नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है विंसर ईयर बुक सीरीज़, जिसमें हम पूरी बुक्स के नोट्स यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ का आज हमारा ये 19वां भाग होगा। अगर आपने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हमने पिछले वीडियो के अंदर एंट्री करी थी उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, तो आज हम महिलाओं के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। इनसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, तो बिल्कुल टू द पॉइंट्स और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम इनको यहाँ पे कवर करेंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि हम जब भी किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं उनसे रिलेटेड सारी बातों को यहाँ पर दोबारा से हम रिकॉल करते हैं, जिससे आपका जो आगे की स्टडी है वो भी होती रहती है और आपका रिवीजन भी आपका साथ साथ में चलता रहता है और चीज़ों को लिंक करके पढ़ने में भी आपको मदद होती है। ये हमारा इसका 19वां भाग है। उम्मीद करता हूं आपको इस सीरीज से काफ़ी फायदा हो रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और एक और चीज़ जो आज के अखबार में आया था कि सिलेबस तैयार हो रहा है, क्या वो चेंज होगा, तो इस चीज़ को अभी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि इससे पहले भी एक स्टेटमेंट आया था कि सिलेबस जो पाठ्यक्रम है वो वही रहेगा, केवल एग्जाम आयोग करवाएगा। तो जब तक कोई आधिकारिक सूचना ना आए तो इस तरह की खबरों पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी इन चीज़ों से इफेक्ट ना होने दें। जब नोटिफिकेशन आएगा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, चेंज होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हर्षवंती बिष्ट के बारे में। इनसे रिलेटेड 2-3 बातें जो आपको याद करनी है और एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले 1981 में हर्षवंती बिष्ट नंदा देवी जो पर्वत है इसकी सफल आरोहण इन्होंने किया था। पूछा जा सकता है कब किया, 1981 में। ठीक है। इसके बाद 2013 में इनको एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला जिसका नाम है द सर एडमंड हिलेरी माउंटेन लेगेसी अवार्ड। ठीक है, ये मिला हर्षवंती बिष्ट को सन 2013 में और ये अवार्ड पाने वाली ये एशिया की पहली महिला बनी। तो क्वेश्चन बन सकता है इनको ये अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड कब मिला, 2013 एशिया की पहली महिला बनी। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने गंगोत्री में भोजपत्र वृक्षों का रोपण भी किया। क्वेश्चन बन सकता है इनमें से किस महिला ने या इनमें से किसने गंगोत्री में भोजपत्र वृक्षों का रोपण किया है, तो आप बताएंगे हर्षवंती बिष्ट ने। प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा चंद्रप्रभा ऐतवाल। चंद्रप्रभा ऐतवाल को माउंटेन गोट के नाम से जाना जाता है, पहाड़ी बकरी के नाम से ये प्रसिद्ध है, क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। ठीक है। जो उत्तर काशी का आपका दयरा बुग्याल है जो कि मक्खन की होली के लिए प्रसिद्ध है, तो दयरा बुग्याल को भी प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है, ये चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाता है। ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। पहला, माउंटेन गोट के नाम से जानी जाती है और दयरा बुग्याल को प्रसिद्ध करने का श्रेय भी इनको जाता है। ठीक है। इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया 1981 में, इनको पद्मश्री दिया गया 1990 में, इनको नेशनल एडवेंचर अवार्ड यानी राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार ये दिया गया 1993 में, और इसके अलावा इनको जो तेंजिंग नोर्गे अवार्ड है ये 2010 में दिया गया। तो देखिए चंद्रप्रभा ऐतवाल से कितने शॉर्ट नोट्स में हमने सारी इंपॉर्टेंट बातों को यहां पर जाना। चलिए नेक्स्ट है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल को लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं। पहला पॉइंट है एवरेस्ट का सफल आरोहण करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, बछेंद्री पाल। ठीक है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट कब फतह किया था, तो 23 मई 1984। अभी तक हम 24 मई पढ़ते हुए आ रहे थे, लेकिन जो अब इसकी एग्जैक्ट डेट है वो चेंज है। अब आपको 23 मई याद करना है, सब जगह अब आपको 23 मई याद यहां पर मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो आपको इसी को याद करना है, इसको अब भूल जाना है। ठीक है। 23 मई 1984 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला बनी थी। ठीक है। बछेंद्री पाल को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया, तो इनको 1984 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है। 1986 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1990 में बछेंद्री पाल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। ठीक है। कब, 1990। और इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2019 में।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डायरेक्ट आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। बताइए बछेंद्री पाल को पद्मश्री कब मिला, पद्म भूषण कब मिला, इन्होंने माउंट एवरेस्ट कब फतह किया, इस तरीके के क्वेश्चन आपको बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा तीलू रौतेली। तीलू रौतेली की अगर हम बात करें तो इनका पूरा नाम है तिलोत्तमा देवी। लास्ट में भी हमने देखा था, प्रीवियस बार जब हमने इनके बारे में बात करी थी, इनका पूरा नाम तिलोत्तमा देवी है और इनका जन्म अगर आपसे पूछा जाता है 8 अगस्त 1661 में इनका जन्म हुआ था पौड़ी के गुराड़ गांव में। ठीक है, 8 अगस्त इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन तीलू रौतेली जयंती मनाई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, बताइए इनमें से किस दिन को तीलू रौतेली जयंती मनाई जाती है, तो 8 अगस्त को। ठीक है, तीलू रौतेली के पिता का नाम क्या था, भूप सिंह गोरला इनके पिता का नाम था। इनकी 2 सहेलियां थी जिनका नाम था बेलू और देवली। ठीक है, ये सहेलियों के नाम भी पूछे जाते हैं। इनकी एक घोड़ी थी, काफी प्रसिद्ध थी, इनका काफी सहयोग किया इनकी घोड़ी ने, जिसका नाम था बिंदुली। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है कि तीलू रौतेली की घोड़ी का क्या नाम था, तो इनकी घोड़ी का नाम बिंदुली था। ठीक है, जो इनके पिता थे ये किस युद्ध में मारे गए थे, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो एक युद्ध हुआ था सराई खेत का युद्ध, इस युद्ध में इनके पिता मारे गए थे। ठीक है, ये आपको याद करना है। इसके अलावा हमने इनकी सहेलियों के नाम देखे, इनकी घोड़ी का नाम देखा, इनके 2 भाई भी थे जो कि कांडा के युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, इनके भाइयों का नाम क्या था, एक का नाम था भगतू और एक का नाम था पथुआ। ठीक है, ये दोनों भी आपको याद करने हैं, हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है, ये और ये वाले यहां से क्वेश्चन आपके बन चुके हैं, तो आगे भी जो आपकी इनकी सहेलियों के नाम हैं, इनके भाइयों के नाम हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तीलू रौतेली की हत्या रामू रजवार ने कर दी थी। रामू रजवार कौन था, एक कत्यूरी सैनिक था। ठीक है, तीलू रौतेली एक प्रसिद्ध वीरांगना है जिन्होंने गढ़वाल से जो कत्यूरी थे वो आक्रमण करते थे, सीमाओं पर लूटपाट मचाकर भाग जाते थे, तो गढ़वाल से कत्यूरियों को खदेड़ने का श्रेय किसको गया, तीलू रौतेली को। ठीक है, तो एक कत्यूरी सैनिक था जिसका नाम था रामू रजवार, इसने धोखे से तीलू रौतेली की हत्या कहां पर कर दी थी, पूर्वी नयार नदी के तट पर। ठीक है, तो इसे आपको याद करना है, कौन सी नदी थी, किसने करी, पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है उपनाम। तीलू रौतेली को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई भी बोला जाता है, इनको गढ़वाल की जॉन ऑफ आर्क भी बोला जाता है। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि इनमें से किसे जॉन ऑफ आर्क के नाम से जाना जाता है, तीलू रौतेली को जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जिया रानी। जिया रानी के बारे में भी आपसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, चलिए इनके शॉर्ट नोट्स को देखते हैं। जिया रानी के बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम था मौला देवी, या मूल नाम भी अगर पूछा जाए तो आप मौला देवी को ही टिक करेंगे। ठीक है, जिया रानी का उपनाम क्या है, तो इनको कुमाऊं की लक्ष्मीबाई बोला जाता है। जैसे गढ़वाल की लक्ष्मीबाई या गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू रौतेली को कहते हैं, उसी प्रकार कुमाऊं की झांसी की रानी या कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी को बोला जाता है। ठीक है, इनका अन्य नाम है पिंगला या प्योला, भी इन्हीं के नाम है, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जिया रानी किसकी पत्नी थी, तो जिया रानी प्रीतम देव की पत्नी थी। ठीक है, प्रीतम देव एक कत्यूरी शासक था। इसी प्रीतम देव को जागर गाथाओं में या जागर कथाओं में इनको, जो ये प्रीतम देव हैं, पिथौरा शाही बोला गया है। ठीक है, वही पिथौरा शाही जिन्होंने पिथौरागढ़ की स्थापना करी थी। तो क्वेश्चन बन सकता है, आपको याद करना है। ठीक है, कि प्रीतम देव को लोक गाथाओं या लोक गीतों में क्या बोला गया है, इनको पिथौरा शाही बोला गया है और इन्हें ही पिथौरागढ़ का संस्थापक माना गया है। इन्हीं की पत्नी थी जिया रानी। ठीक है, इनके पुत्र का नाम क्या था, तो इनके पुत्र का नाम था धाम देव। जिया रानी को कुमाऊं में न्याय की देवी माना जाता है, इसे भी आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है रानी कर्णवती। रानी कर्णवती के बारे में अगर हम बात करें, ये किसकी पत्नी थी, तो रानी कर्णवती महिपति शाह की पत्नी थी। ठीक है, और ये किसकी संरक्षिका थी, दोनों क्वेश्चन बनते हैं। ये पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी, पत्नी महिपति शाह की और संरक्षिका पृथ्वीपति शाह की। ठीक है, रानी कर्णवती नाक काटी रानी के नाम से जानी जाती हैं। जैसा हमने पढ़ा था कि शाहजहां ने नवाजत खान के नेतृत्व में मुगल सेना को गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, लेकिन रानी जो ये कर्णवती थी, इन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ जो वो मुगल सैनिक थे उनके नाक कान कटवा दिए थे। ठीक है, तो इसीलिए इनको नाक काटी रानी के नाम से जाना जाता है।
इसके अलावा इनका एक महल था देहरादून में। कहां पर था इनका महल? देहरादून के नवादा में इनका महल स्थित था। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि देहरादून का करणपुर जो गांव है वो किसने बसाया? तो देहरादून में जो करणपुर है वो रानी कर्णवती के द्वारा ही बसाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है सरला बहन। सरला बहन महात्मा गांधी जी की शिष्य थी और ये इंग्लैंड से इंडिया में आई थी और अपना नाम बदलकर इन्होंने अपना नाम सरला बहन रख लिया था। इनका मूल नाम बहुत बार पेपर में पूछा गया है। सरला बहन का मूल नाम कैथरीन हाइलामन या कैथरीन हेलीमन था, ठीक है। कहीं पर हाइलामन है और कहीं पर हेलीमन है, तो एक ही बात है, ठीक है। ये कहां से आई थी? ये इंग्लैंड से आई थी। इन्होंने कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करी थी और इस आश्रम की स्थापना 1941 में करी थी। आपको अलग अलग वर्ष मिल जाएंगे लेकिन आपको पहला रेफरेंस इसी को देना है, ठीक है। कहीं कहीं पर बताया गया है कि ये 41 में कौसानी में आई थी, लक्ष्मी आश्रम इन्होंने बाद में स्थापित किया, लेकिन पहला रेफरेंस आपको 41 को ही देना है, ठीक है। तो इन्होंने क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट बनता है कि कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने करी? सरला बहन ने। और इनका मूल नाम क्या है? कैथरीन हाइलामन, ठीक है। गांधी जी की एक और शिष्या उत्तराखंड में आई थी जिन्होंने ऋषिकेश के अंदर पशुलोक की स्थापना करी थी। उनका नाम क्या था? उनका नाम था मैडलिन स्लेड, ठीक है। उनका नाम मैडलिन स्लेड था और इन्होंने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया था? जैसे कैथरीन हाइलामन ने सरला बहन करा, उसी प्रकार मैडलिन स्लेड ने अपना नाम मीरा बहन कर लिया था, ठीक है। ये दोनों नाम पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिश्नी देवी शाह। बिश्नी देवी शाह को लेकर भी आपसे क्वेश्चन बनते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली राज्य की पहली महिला अगर आपसे पूछेगा तो उसका आंसर होगा बिश्नी देवी शाह। यही क्वेश्चन इनसे बनता है और इनका संबंध बागेश्वर जिले से है। तो इनका जनपद आपको याद करना है क्योंकि जो पहले व्यक्ति हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में जेल गए वो थे मोहन सिंह मेहता, वो भी बागेश्वर से हैं, और जो पहली महिला हैं बिश्नी देवी शाह, ये भी बागेश्वर से हैं, ठीक है। ये स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली पहली महिला हैं, ठीक है, राज्य से। अगर पूछेगा वन आंदोलन के लिए जेल जाने वाली राज्य की पहली महिला कौन है, तब आप बताएंगे दुर्गा देवी। और अगर पूछेगा राज्य आंदोलन के लिए जेल जाने वाली पहली महिला कौन है, तब आप बताएंगे तुलसी देवी। ये तीनों नाम आपको याद करने हैं, तीनों पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। एक और क्रांतिकारी महिला है जिनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, इनका नाम है कुंती वर्मा, ठीक है। तो कुंती वर्मा कौन है? कुंती वर्मा एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और अंग्रेज इनसे इतना डरते थे कि इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश अंग्रेजों ने जारी कर दिया था। तो क्वेश्चन बन सकता है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस महिला को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश अंग्रेजों ने जारी किया था? कुंती वर्मा, ठीक है। नेक्स्ट है टिंचरी माई। देखिए टिंचरी माई का वास्तविक नाम था दीपा देवी, ठीक है। और अगर इनका ओरिजिनल नाम अगर हम देखें तो कहीं पर आपको दीपा देवी मिलेगा, कहीं पर दीपा नौटियाल मिलेगा। तो एक ही नाम है, आपको याद करना है, ठीक है। इनका संबंध पौड़ी से था। इन्होंने देखिए गढ़वाल में जो शराब होती थी उसको टिंचरी बोला जाता था, तो शराब के खिलाफ इन्होंने यहाँ पर काफ़ी आंदोलन चलाए थे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तो इसीलिए इनको टिंचरी माई के नाम से बोला जाता है, ठीक है। इनका वास्तविक नाम दीपा नौटियाल या दीपा देवी था, ठीक है। इनके अन्य नाम है, जैसे इन्हें ही ठगुली देवी के नाम से भी जाना जाता है, इनके गांव में जाना जाता था। इसके अलावा इन्हें इच्छागिरी माई के नाम से भी जाना जाता है। जब इन्होंने संन्यास धारण किया उसके बाद ये इच्छागिरी माई के नाम से जानी गई थी, ठीक है। चलिए गौरा देवी की अगर हम बात करें तो गौरा देवी के भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के एग्जामों के अंदर। अगर हम बात करें, पहला प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी महिला चिपको वुमन के नाम से प्रसिद्ध है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, चिपको वुमन के नाम से प्रसिद्ध हैं गौरा देवी, ठीक है। गौरा देवी का जन्म 1925 में लाता गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहां पर इनका जन्म हुआ था? लाता गांव चमोली में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 1991 में हुई। इनके पति का नाम मेहरबान सिंह था। पूछा जा सकता है इनके पुत्र का नाम चंद्र सिंह था, ठीक है। ये महिला मंगल दल की अध्यक्ष कब बनी? तो गौरा देवी महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनी 1972 में। और चिपको आंदोलन इनके नेतृत्व में कब हुआ था? 1974 में हुआ था, ठीक है। इसे भी आपको याद करना है। गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 में दिया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट है राधा भट्ट। राधा भट्ट से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि अवैध खनन के विरुद्ध खीराकोट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो अवैध खनन के विरुद्ध खीराकोट आंदोलन ये चलाया था राधा भट्ट ने। ठीक है, राधा भट्ट सरला बहन से जुड़ी हुई थी, लक्ष्मी आश्रम के साथ ये जुड़ी हुई थी और इन्होंने अवैध खनन के विरुद्ध खीराकोट आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है हंसा मनराल। देखिए, हंसा मनराल उत्तराखंड की प्रथम महिला हैं जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। कुछ दिन पहले हमने खेलों के बारे में सारे प्रश्नों को देखा था, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि पहली महिला कौन है जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। ये मिला है हंसा मनराल को। ये इनको अवार्ड 2001 में मिला, ये भी आपको याद करना है। दूसरी महिला कौन है जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था 2009 में, कमेंट करके आपने इनका नाम बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हंसा मनराल किस खेल से संबंधित हैं? तो भारोत्तोलन से इनका संबंध है। नेक्स्ट है सुशीला डोभाल। सुशीला डोभाल उत्तराखंड की पहली महिला कुलपति हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बताइए उत्तराखंड की पहली महिला कुलपति कौन बनी थी? तो ये बनी थी सुशीला डोभाल। ये पहली बार 1977 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति बनी थी। 2 बार ये गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति बनी, एक बार 1977 में, उसके बाद 1984 में ये वहां की कुलपति बनी थी। तो उत्तराखंड में किसी भी विश्वविद्यालय में कुलपति बनने वाली पहली महिला कौन है? सुशीला डोभाल। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यावती डोभाल। देखिए, विद्यावती डोभाल को गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका माना जाता है, यह भी आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, गढ़वाल की पहली महिला लेखिका कौन है? विद्यावती डोभाल। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जैसे अमृत की बूंदें, पगली का प्रलाप, एवरेस्ट के देवता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में आई थिंक पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हैं और गढ़वाल की पहली महिला लेखिका इनको माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बसंती बिष्ट। बसंती बिष्ट की बात करें तो ये एक प्रसिद्ध जागर गायिका हैं और इनकी एक प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है नंदा के जागर। ठीक है, डायरेक्ट पूछेगा नंदा के जागर पुस्तक किसकी रचना है? बसंती बिष्ट की रचना है। ठीक है, इनको पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो इनको पद्मश्री से 2017 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कबूतरी देवी। कबूतरी देवी ये उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका हैं और इनकी तुलना तीजन बाई के साथ होती है। कबूतरी देवी को उत्तराखंड की तीजन बाई बोला जाता है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। नेक्स्ट है सुभाषिनी बर्थवाल। सुभाषिनी बर्थवाल की बात करें तो उत्तराखंड आंदोलन के लिए सीबीआई मुकदमे झेलने वाली एकमात्र महिला कौन है? सुभाषिनी बर्थवाल। ठीक है, विजया बहुगुणा। इनकी बात करें, विजय बहुगुणा उत्तराखंड विधानसभा की प्रथम उपसभापति हैं, यानी उपाध्यक्ष हैं। तो अगर आपको पूछेगा विधानसभा की, उत्तराखंड विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष पूछे चाहे ओवरऑल में पूछे, वो कौन होंगी? विजया बहुगुणा। वर्तमान में विजय बहुगुणा जो हैं महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, जो राज्य महिला आयोग है उसकी अध्यक्ष हैं विजया बहुगुणा। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर सुमन गवानी। देखिए, मेजर सुमन गवानी देश की पहली महिला हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र ने जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया था। तो देश की पहली महिला कौन है जिनको यूनाइटेड नेशन ने इस अवार्ड से सम्मानित किया? मेजर सुमन गवानी। ठीक है, इनको ये अवार्ड 2019 में मिला जब इन्होंने जो संयुक्त राष्ट्र मिशन है उसके लिए भारतीय सेना की तरफ से जो दक्षिणी सूडान है वहां पर बहुत अच्छा काम इन्होंने किया था, जिसके बाद इनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो इनको भी आपको याद करना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड विंसर ईयर बुक सीरीज का आज हमने भाग 19वां यहाँ पे कवर किया। देख सकते हैं कितने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से और कितने सरल तरीके से हमने कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस सिंगल वीडियो के अंदर यहाँ पे कवर किया। इनमें से आपके इतने सारे क्वेश्चन हैं कि आपको पेपर में, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे तो आपको ढेर सारे क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे हुए मिल जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल मैंने टू द पॉइंट्स इन नोट्स को बनाया। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।